नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साधकों, हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बहुत ही अद्भुत एवं अनोखे टोटके लेके आते हैं, जिनका उपयोग करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साधकों, आज का हमारा टोटका है वशीकरण। ये वशीकरण टोटका हमने रति कामिनी शास्त्र से लिया है और इस टोटके का इस्तेमाल काफ़ी पुराने समय से प्रचलित है, जिसमें काफ़ी अघोर साधुओं ने, काफ़ी तांत्रिकों ने इसका प्रयोग भी किया है और सफल सिद्ध हुए। साधकों, आज को मैं आपको वही टोटका बताने जा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल बहुत ही ढंग से एवं धैर्य से कीजिएगा, कार्य आपका ज़रूर बनेगा। साधकों, आपको करना क्या, अगर आप किसी लड़की को या आप किसी लड़के को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं और आपसे उसकी बातचीत थी, अचानक से वह बातचीत बंद हो गई है, वह बंदा आपसे बात करना बंद कर रहा है या वो लड़की आपसे बात करना बंद कर दिया है, या ये भी हो सकता है कि उसके जीवन में कोई अन्य व्यक्ति का आगमन हो गया जिसके कारण आपको उन्होंने अलग कर दिया है और साधकों आप उन्हें वापस पाना चाहते हैं, तो आप इस टोटके का इस्तेमाल करके उन्हें वापस पा सकते हैं। साधकों, ये बहुत ही आसान एवं सरल टोटका, इसे स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसको करने में कुछ सावधानियाँ रखनी होती है। उन सावधानियों को रखकर ध्यान में रखते हुए भी आप इस टोटके को करिएगा। चलिए साधकों, मैं आपको बताता हूँ कि ये टोटका आपको कब एवं कैसे करना है। साधकों, किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आपको ये टोटका करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको जब ये टोटका करे तो आप बिल्कुल एकांत स्थान पर ही रहे, आपको अन्य कोई व्यक्ति या स्त्री ना देखे, कोई चाहे बच्चा भी क्यों ना हो, आप देखें ना। ये बिल्कुल से एकांत में किया जाने वाला टोटका है। साधकों, आपको शनिवार की रात्रि में 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको ये टोटका करना है। साधकों, आप शनिवार की रात्रि में किसी भी एकांत स्थान पर उत्तरमुखी होकर, मतलब आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है और बैठने के बाद में आपको एक वशीकरण मंत्र का जप करना है 108 बार। ध्यान रखिएगा, जब आप मंत्र का जप करो तो आप बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में होना चाहिए, उस व्यक्ति का आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए जिसको आप पाना चाह रहे हो, जिसको आप वश में करना चाह रहे हो। मंत्र इस प्रकार है, गौर से सुनिएगा। ओम काम देवाय विघ्न हे रति प्रियाय धीमहि तनो तनो अतंग प्रचोदयात। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। 108 बार जप करने के बाद में उस स्त्री, उस पुरुष का आपको ध्यान लगाना है जिसको आपको वश में करना है। साधकों, आपको और कुछ सामग्रियाँ लेनी है जो इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने हैं 7 तुलसी के पत्ते, थोड़ा गुलाब जल, थोड़ी गुलाब के फूल की पत्तियाँ, ठीक है, और उस व्यक्ति के पाँव की मिट्टी जिसको आप वश में करना चाहते हो। पाँव की मिट्टी से मेरा तात्पर्य यह है भक्तों कि जिस मार्ग से वह व्यक्ति जाता है, तो जहाँ पे उसके कदम पड़े हैं, उस कदम के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है और आपको करना है कि आप गौर से सुनिए। मंत्र मैंने आपको बता दिया, सामग्री मैंने आपको बता दिया, आपको करना क्या है। उत्तरमुखी स्थान पर सबसे पहले आपको 108 बार मंत्र का जप करना है। मंत्र का जप करने के बाद में आपको उसकी मिट्टी जो उसके पाँव के नीचे, उस मिट्टी को अपने सामने किसी भी पीले वस्त्र पे रख लेना है और उस वस्त्र पे आपको गुलाब जल के छींटे देने हैं, ठीक है। फिर आपको उसी मिट्टी के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, जो तो पत्तियाँ हैं, वो रख देनी है। रखने के बाद में आपको आभास संभोग करना है। आभास संभोग का तात्पर्य ये होता है कि आपको उस व्यक्ति को फील करना है, महसूस करना है कि वो आपसे शारीरिक संबंध बना रहे हैं, ठीक है। जो आपके शरीर का पानी निकलता है, उस पानी का कुछ अंश आपको उस पत्तियों पे लगाना है, उस कपड़े पे रखना है। फिर आपको उसी स्थान पर कम से कम 1.25 घंटे तक ध्यान मुद्रा में रहना है। ध्यान मुद्रा में रहने के बाद में 1.25 घंटे जब हो जाए तो आप वह मिट्टी और फूल की पत्तियाँ मतलब पीस लीजिएगा। मिट्टी के साथ में आपको पंखुड़ियाँ पीस लेनी है और एक चूर्ण सा बना लेना है। वह चूर्ण आपको किसी भी पीले कपड़े में, जिस कपड़े पे आपने जो सामग्री रखी है, आप उस कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्य कोई कपड़ा ले सकते हैं तो उसमें ले सकते हैं। उसमें बांध कर आपको थोड़ी सी गांठ बांध लेनी है और रख लेना है, ठीक है साधकों। ये प्रक्रिया करने के बाद में दूसरे दिन जब आप उस व्यक्ति पे ये चूर्ण डालते हैं या उसे किसी भी खाने की वस्तु में मिला के देते हैं, तो आप मानोगे नहीं साधकों, वह व्यक्ति उसी वक्त से आपके प्रभाव से वशीभूत हो जाएगा। जो कार्य आप चाहते हैं वह स्वयं आपको सामने से चल के बोलता है। अगर आप विवाह का प्रस्ताव रखते हो तो विवाह के लिए वो खुद बोलती है, संभोग चाहते हो तो संभोग के लिए खुद बोलती है। लेकिन साधकों, एक बात ध्यान में रखने योग्य जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। साधकों, जब आप ध्यान की मुद्रा में रहेंगे, 108 बार मंत्र का जप करेंगे और 1.25 घंटे ध्यान की मुद्रा में रहेंगे, तो आपको कोई अलग आभास हो सकता है। मानो आपको किसी औरत की आवाज़ आए, किसी की पायल की आवाज़ आए, कोई बच्चे की रोने की आवाज़ आए, तो आप अपना ध्यान बिल्कुल भी भंग ना करें। ये आपकी साधना को भंग करने की प्रक्रिया होगी। इसमें आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन आप अपनी आंखें ना खोलें, आप ध्यान मुद्रा में रहिए, आप उसी व्यक्ति का स्मरण करते रहें जिसे आप पाना चाहते हैं। फिर भी आप किसी गुरु का परामर्श लेना चाहते हैं तो परामर्श से कीजिएगा साधकों। अन्य किसी भी जानकारी या किसी भी